ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी लघुसिद्धान्तकौमुदी सेकेंड अभी आएगा आईपैड में। Akash, can one of us help? Would you like me to share a certain page? हो गया आएगा माता जी, अब आ गया। See now you can see, right? ये बहुत कुछ नोट्स किए हैं, but you can see my screen now, right? Yes. ठीक है। Row B. हाँ आगे भी। हाँ ये नोट्स तो बहुत हो गया इसमें। ओके ठीक है, हम विसर्ग संधि कर रहे हैं। आगे से विसर्जनीय से सहा हुआ। विसर्जनीय से सहा का कार्य ये है, इससे कर देंगे हम पहले। विसर्जनीय से सहा का कार्य है, विसर्ग से सकार बन जाएगा। विसर्ग से सकार खर के पहले, बिफोर खर जब विसर्ग है वो सकार होगा। विसर्ग से सकार बिफोर खर, ये विसर्जनीय से सहा का कार्य प्रथम विसर्ग संधि जो देखा। इसके बाद हम देख रहे थे वाशरी जो ऑप्शनल है। शर के पहले विसर्ग ही रह सकता है या विसर्ग से जो भी शर है उसका आधा हो सकता है। अगर श बाद में है तो आधा श, स बाद में है तो आधा स, वैसे हो सकता है। ये वाशरी का। फिर ससजुषो रुहु, ससजुषो रुहु कार्य के क्या संधि कर रहे हैं? ससजुषो रुहु से हमको समझना है ये सकार जो है, जैसे रामस, ये जो शब्द में सकार है ये राम रु वैसे होगा, सकार का रु आदेश होगा। ये ससजुषो रुहु का कार्य। इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स ना, पहले से अगर प्रक्रिया में हमको देखना है तो ये ससजुषो रुहु ये पहले आता है। हम क्या सोचते हैं? विसर्जनीय से सहा विसर्ग से सकार बनता है और ससजुषो रुहु सकार से विसर्ग बनता है। तो हम क्या सोचते हैं? विसर्जनीय से सहा पहले, वहां से सकार बन जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूं इसको, पहले विसर्जनीय से सहा से विसर्ग से सकार, ये है विसर्जनीय से सहा का कार्य। और ससजुषो रुहु क्या करता है? सकार के रुकार, रुत्व, ये होता है ससजुषो रुहु से। तो लॉजिकली क्या बोलना है? मतलब ऐसे अगर कोई बोलेंगे और विसर्जनीय से सहा लघु में पहले दिया है फिर ससजुषो रुहु है, तो विसर्जनीय से सहा से सकार बनता है और सकार का रुकार, वही सकार का रुकार ससजुषो रुहु होगा, है ना? ये दिस इज द लॉजिकल वे टू अंडरस्टैंड। लेकिन वैसे नहीं है। ससजुषो रुहु प्रथम संधि है, प्रथम कार्य ससजुषो रुहु। रामस जो प्रातिपदिक है, रामस, कृष्णस, लक्ष्मणस जो भी प्रातिपदिक है, ये रामस से राम और रु बन जाएगा। सस का रु, सजुष का रु, दिस इज ससजुषो रुहु कार्य।
तो ये रू को क्या होगा, ये प्रश्न है। रू का 3 ऑप्शन है। रू हैज 3 ऑप्शन, जैसे लिखा है यहाँ पे नीचे। रू का 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन रू से ऊ, रू से ऊ, ये पहले है। रकार का लोप होके ऊ बन जाएगा। ये ही हम देख रहे थे अतोर और अप्लुताद अप्लुते में। अतोर और अप्लुताद अप्लुते सूत्र में 2 शब्द हैं। प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग अकार के बाद, और द्वितीय शब्द के आदि में अकार या आकार, जो भी। वैसे अगर है ना, तो ये पहले विसर्ग का अ रहेगा, विसर्ग का ओ होगा, और अकार का विसर्ग अवग्रह होगा। जैसे रामः अस्ति, इसको क्या होगा? रामास्ति, रामोस्ति। रामोस्ति, हाँ रामा। विसर्ग टू ओ, रामोस्ति, जी, विसर्ग स्थानीय ओकार, हाँ, और औकार स्थानीय गुण आएगा ना। सम्यक, हाँ। अब विसर्ग से ऊ का, विसर्ग से हाँ आद गुणा आएगा। समी। सो अतोर और अप्लुताद अप्लुते में विसर्ग के पहले उकार बन जाएगा, और राम में अंत में अ है ना, राम, र आ इम अ विसर्ग, ऐसे है रामः, पहले रामः वैसे है ना। अतोर और अप्लुताद अप्लुते सूत्र से ये ऊ होगा, और अ प्लस ऊ बिकम्स ओ, आद गुणा से। तो हमको बन जाएगा रामोस्ति। इसे सातोर और अप्लुताद अप्लुते का कार्य। सो रू बिकम्स ऊ पहले, हाँ। जी 1 मिनट माता जी। हाँ बोलिए माता जी। रॉ का कहाँ गए? हाउ कम? रॉ का कैसे, कहाँ गए? रू का जो ऊ, हाँ हाँ, ये देखिए, पहले ससजुषो रुहु से, ससजुषो रुहु को क्या कार्य है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखे है, या बुक में भी देख सकते हैं। ससजुषो रुहु में क्या हो जाता है? रू आएगा। हाँ माता जी बोली, कहाँ से आएगा रू? सर आप बोल रहे हैं ना कि रू ससजुषो रुहु में जो रू रह जा रहे हैं ना, तो वो रू से विसर्ग बन रहे हैं ना। हाँ हाँ, नहीं, मेरे प्रश्न है, ससजुषो रुहु में रू कहाँ से आएगा, किससे होगा रू? रामस रामरू होगा, तो किसको हो रहा है रू? हाँ, तो सौ के स्थान पर ना। स, हाँ ये है जहाँ स से रू है, ठीक है। तो ये रू से, ये ससजुषो रुहु का कार्य है, स से रू। ये रू को ऊ होगा, हेलो, हाँ, रू को ऊ होगा। ये है अतोर और अप्लुताद अप्लुते का। विसर्ग का कार्य यहाँ नहीं है। सुनाई दे रहा है माता जी? हाँ हाँ, अभी सुनाई दे रहा है, बीच बीच में कहाँ चले जा रहा है पता। अच्छा ठीक है, सबको ठीक है? ये मेरे स्पीकर में है या आपके फोन में है? सबको ठीक है मेरी आवाज? हाँ ना, We can hear you. हाँ माता जी, समथिंग रॉन्ग विथ योर फोन स्पीकर। हाँ, मेरा इंटरनेट इश्यूज। जी जी, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, सकार का रू बन जाएगा, रुकार का ऊ बन जाएगा, अ और ऊ ओ बन जाएगा, ठीक है। सकार का रू, रुकार का ऊ, अ एंड ऊ ओ, आद गुना, ये तीनों में विसर्ग है, हाँ या ना? ना नहीं है, ये ही है कार्य। विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से सह से
हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि विसर्जनीय से सहा पहले सूत्र है ना विसर्ग संधि के, और विसर्जनीय से सहा क्या बताता है, विसर्ग को सकार बन जाएगा, ये विसर्जनीय से सहा का कार्य है। तो हमारे लॉजिकल प्रश्न ये है कि ये विसर्ग कहाँ से आया, लेकिन विसर्ग बहुत बाद में आता है। विसर्ग संधि के कार्य में पहले विसर्ग नहीं होता, पहले स से रू, द्वितीय रू से उ, तृतीय अ और उ, आद्गुणा, ये तीन है। विसर्ग संधि यहाँ पे विसर्ग कहीं से नहीं आया, विसर्ग बाद में आएगा, इसके बाद आने वाला है विसर्ग। इसीलिए हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जी। मैं कल अवकाश था ना, तो मैं कल स्टडी किया ना, हाँ, तो उसमें ऐसा लिखा था कि रू में उकार था, हाँ, में उकार को उपदेश अजनुनासिक को ईद से ईद संगा और तस्य लोकोह से लोप होकर केवल मतलब आधार रहते हैं। विसर्ग से संबंधित 4 सूत्र का बड़ा महत्व है। उसके बारे में मैं पढ़ रही थी ना, तो उसमें वो यही स्टेप मतलब डिफरेंट तरीका से करे है, कोई नहीं ये वैसे है, 2 प्रकार है। हाँ नहीं माता जी, वैसे है कि जो आप बोल रहे हैं इत संज्ञा हो के तस्य लोपः है, ये दूसरे संधि के पहले होता है। अच्छा, विसर्ग संधि कार्य में संधि सूत्र में 5-6 मुख्य संधि सूत्र हैं। जो आप अच्छा, बोल रहे हैं वो एक संधि सूत्र का कार्य है। अच्छा, इत संज्ञा और तस्य लोप। अच्छा, ठीक। हाँ, ससजुषो रुहु का कार्य है स से रू। अतोर और अप्लुताद उपलुते का कार्य है रू से उ और आद गुणा, अ और उ ओ होगा आद गुणा, ये अतोर और अप्लुताद अपलुते। खरवसानी और विसर्जनीय, जो हम पहले देखा खरवसानी और विसर्जनीय, उसमें रू से विसर्ग, ये है खरवसानी और विसर्जनीय। अच्छा, हाँ, और अभी समझ आए। बुक में तो ऐसा लिखा नहीं है ना, सब जी एक ही जगह पर लिखा है ना, तो मैं रखी जी। तो वैसे देखिए आप यहाँ पे नीचे लिखा है ना स्टेप 1, यहाँ पे यहाँ देखिए स्टेप 1 स टू रू, ससजुषो रुहु से। स्टेप 2 रू के 3 ऑप्शन है, रू उ बन सकता है, रू विसर्ग बन सकता है, या रू य बन सकता है। रू से उ हो सकता है। हाँ, अभी आप जैसे लिखे हैं ना, ये क्लियर हो गया जी। हाँ। रू से उ हो सकता है, कौन सी सूत्र, अतोर और अप्लुताद अपलुते। रू से विसर्ग हो सकता है, कौन सी सूत्र, खरवसानी और विसर्जनीय। और रू से यह भी हो सकता है, ये आज देखेंगे वो सूत्र, भो भगवा गौ पूर्व से योश। और फिर वो थर्ड स्टेप है खरवसानी और विसर्जनीय के बाद, क्योंकि रू से विसर्ग खरवसानी और विसर्जनीय को होगा, विसर्जनीय, हाँ ये बनेगा विसर्ग। तो ये विसर्ग खर के पहले स बन जाएगा विसर्जनीय से सहा से। तो ये पूरा मेज जैसे हो सकता है, लेकिन हमको समझना है स्टेप 1 क्या है, फिर क्या है, फिर क्या, क्योंकि ये सर्कुलर है। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे लिखा था। इसमें कोई प्रश्न है? इसको थोड़ी हमें मुझे व्हाट्सएप कर देंगी, मुझे जी, पता नहीं कैसे स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ मैं नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको जी। लेकिन कोई और प्रश्न है ये 3 स्टेप में? नहीं अभी नहीं है। आपको नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, कुछ रहेगा तो बताऊँ। ठीक है। और अन्य को भी प्रश्न, प्रश्नवान संति वा प्रश्नवंता? अच्छा ठीक है, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसमें हमको देखना है सब कार्य ससजुषो रुहु से शुरू होता है, विसर्जनीय से सहा से नहीं, ससजुषो रुहु से शुरू होता है कार्य। आगे जा सकते हैं, अब कुछ प्रश्न नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, हशिच
शीचा मैं ही पढ़ता हूँ, ये बहुत सरल है। तथा शिवो वंद्यः, तो ये अतोर और अप्लुताद अप्लुते में कार्य था, पहले शब्द में आकार, उसके बाद विसर्ग, और द्वितीय शब्द में आकार, आकार अर्थात आकार भी आ। ये अभी हशीच क्या बताता है, और इसको क्या हुआ, विसर्ग को ओ हुआ, आद गुणा से ओ कार हुआ, सही ना, यहां तक सबको ठीक है, विसर्ग से ओ हुआ। हशीच क्या बताता है, लेकिन ये विसर्ग से ओ कैसे हुआ, अ के पहले, अ या आ के पहले हुआ है, यहां तक ठीक है सबको। विसर्ग से ओ इज हैपनिंग बिफोर अ और आ, ये ठीक है सबको जी। हशीच क्या बताता है, ये विसर्ग टू ओकार, दिस इज नॉट ओनली बिफोर अ और आ, दिस इज ऑल्सो बिफोर हश। हश से क्या लेना है, आयवरट से हाँ, जबगढ़ 10 में जी सम्यक। हयवरट लन यमगणनम जबै गणदश, यहाँ तक जबै गणदश जब गणदश, वहां तक। हशीच, ये हश के पहले जब अकारांत विसर्ग है तब भी ये हो जाएगा। यहां देखिए, शिवः वंद्यः, ये क्या हुआ है, शिवो वंद्यः, वह हश में है तो हाँ, हर्ष के पहले आकार का ओकार। मैं एक पूछता हूं अभी, शिवो वंद्यः ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं शिवः जाति, ये क्या होगा, शिवो जाति हो जाएगा जी, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज भी इसमें है, हर्ष में आता है, हर्ष में आता है, हाँ हर्ष में आता है। और चीज दिखाना था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, शिवः प्लस अस्ति क्या होगा, शिवोस्ति, शिवो जाति तो ना, जबगढ़ 10 है ना, हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, रुकिए माता जी, हाँ ज जाति जबगढ़ 10, वो हर्ष में है, हर्ष में है, इसके लिए शिवो जाति हुआ है, इसीलिए शिवो जाति ऐसे हुआ है, शिवो जाति। और शिवः अस्ति, शिवोस्ति, इसमें भी होगा, लेकिन अब देखिए ये तो रूट, दूसरा रूट है ना जी, शिवः अस्ति दूसरा है, लेकिन शिवः शिवः ये क्या होगा, शिवो शिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि हाँ करेक्ट, दिस इज द रीजनिंग। जो हर्ष के अंदर है, या अ है या आ है, ये तीनों कंडीशन में विसर्ग का ओकार होगा, ये नहीं है तो अलग प्रकार से कार्य। शिवः शिवः में वाशरी, शिव शिवः ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे हरीश शेते है ना इधर, हरि शेते, हाँ इसी प्रकार शिवः शिवः ऐसे, हर्ष विश्व शिवः ऐसे बोल सकते, ठीक है, ये बोलना था। तो ये देखिए, विसर्ग में जब सब विसर्ग हो गया ना, हम एक ही स्क्रीन में सब ऑप्शंस देखेंगे। ये रू का क्या ऑप्शन है, किसकी सूत्र से, रू से क्या बनेगा, कौन सी सूत्र से, ये सब देखेंगे, क्योंकि 2-3 और सूत्र देखना है उसके पहले। अच्छा, ससजुषो रुहु में हरि ही अवदत्, हरिरवदत्, रकार, गुरुः इति, गुरुरिति, गुरुः एव, गुरुरेव, लेकिन और गुरोः भाषणम, गुरोर भाषणम, ये सब है, हरि ही पिबति, हरिर पिबति, सब है, लेकिन ये सब में अलग हैं, ई और अ, ऊ और ई, ऊ और ए। हरि अवदत में क्या है, हरि से ई, अवदत से अ, अलग हैं, सवर्ण नहीं है। गुरु, गुरु से ऊ, इति से ई,
नॉट सवर्ण, गुरु से उ, एव से ए, नॉट सवर्ण, गुरो हो ओ और भाषण से भ, नॉट सवर्ण। जो सवर्ण मतलब अलग है तब ये कार्य करेगा ससजुषो रुहो। अगर दोनों अ है तो अतोर और अप्लुताद प्लुते कार्य करेगा। जी, तो आगे अगले सूत्र, भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि। भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि। स्वामी जी बताइए आप वृत्ति पाठक कृपया। भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि। योषि, एतत् पूर्वस्य योषि, योषि योषि एतत् पूर्वस्य योर्यादेशो योर्यादेशो छि देवा इह देवा इह फोस् फगोस् अगोस् इति सान्दा निबाधाः तेषां रोर्यत्वे कृते। जी, सम्यक्। एतत् पूर्वस्य रोहो य आदेशो अशि, इससे क्या लेना है? अशि कौन सी विभक्ति में है? अशि सप्तमी। सप्तमी, सप्तमी अर्थात पीछे अश्य है, बाद में अश है, ये पहले। अश से क्या लेना है? टू जबरदस। जी, टू जबरदस, सम्यक। ये अश है, बाद में है। और केवल ये शब्दों भो भगो अघो, ये 3 शब्द, और फिर अपूर्वस्य से हम लेना है अ और आ, ये दोनों। जब एक शब्द के अंत में विसर्ग के पहले भो भगो अघो आह आह, वैसे जब है आश के पहले तो इसको य बन जाएगा, यकार। इसका पूरा सूत्र ये है कि ये माताजी, शर्मिला माताजी बोल रहे थे, पहले इत्संज्ञा होगा और फिर तस्य लोप से उसका लोप होगा। ये सूत्र के पहले है माताजी। वो रू का बारे में माताजी गिरगिर करता है। जी, रू के बारे में वो इत्संज्ञा होके ईर होके फिर उसका तस्य लोप होके फिर उसका य होगा। यू कैन सी द होल पिक्चर। पहले सकार से रू, ये है कौन सी सूत्र से? ससजुषो रू। जी, ससजुषो रुहु। और रू से उ एंड अ प्लस उ ओ, ये सूत्र कौन सी? अतोर और अप्लुता। जी, अतोर और अप्लुते, अ और आ के पहले ऐसे कार्य होगा। फिर कोई और ये कार्य र से उ, रू से उ से ओ, ये कार्य हश्य के पहले भी होगा। ये कौन सी सूत्र से? हशिच। हशिच। 3 सूत्र का कार्य देखिए, 3 कार्य हो गया। ससजुषो रुहु, अतोर और अप्लुते, हशिच। अभी रू से उ से य, पहले इत्संज्ञा फिर तस्य लोपः फिर यकार, ये है भो भगो अघो। इसके पहले भो भगो अघो अपूर्व से योषि, इसके पहले रू विल बिकम य। दिस इज द कार्य। दृष्टांत, एतत् पूर्वस्य रोहो य आदेशो, य आदेश बन जाएगा। देवा इह, ये देवा जो है ना, भो भगो अगो के बाद है क्या? देवा में भो शब्द है? नहीं, भो भगो अघो के बाद नहीं है ये। तीनों नहीं है। इसके लिए अपूर्वस्य से हमको लेना है अ और आ, ये दोनों भी अपूर्वस्य। ऐसे अपूर्वस्य अर्थात अपूर्व अर्थ वैसे नहीं है, अपूर्वस्य। तो देवा इह,
देवा इह प्लस जी आ प्लस ई, लेकिन ई अष्ट में है इकार है, और पहले शब्द के अंत में आकार है, विसर्ग नहीं आकार है, तो आ और ई के बीच में य आएगा। देवा इह होगा देवायिह। लेकिन अगर आप नहीं किया वो ठीक है। दिस अलोन इज वैकल्पिक जी, ये वैकल्पिक है, नॉट अदर्स। भोस भगोस अगोस में होगा इति स अंता निपाताहा, ये सब निपात है। निपात देखा ना हम पहले, निपात शब्द अर्थात हाँ निपात शब्द अर्थात हाँ उसमें ये नहीं है, द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना है ना निपात। इट डजंट टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक थिंग, जैसे च एव वा ये सब फिलर काइंड ऑफ शब्द है। तो भोस भागोस आगोस इसको भी वैसे निपात लेके यहाँ भी यकार बनेगा। ये निपात तो इम्पोर्टेंट सूत्र नहीं है ना, चादे सत्य नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्वामी। मतलब इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसका प्रयोग उतना नहीं है, ये इतना हम नहीं देखते, इसके लिए दृष्टांत ये है भो भगवा गो के। लेकिन हमको जानना पड़ेगा कि ये निपात अर्थात क्या है, वो समझना पड़ेगा आपको। वो प्रयोग थोड़ा कम है। कोई नहीं पूछेंगे आपको च अर्थात निपात है, वैसे कोई वैसे लोग शायद पूछेंगे नहीं। मतलब जब हम पाठ में हैं तो आचार्य जी नहीं पूछेंगे अच्छा च का नाम क्या निपात है ना, निपात जैसे च और बोर वैसे पूछेंगे नहीं। लेकिन हमको समझना है कि ये निपात है। ये देखिए, और देवा यह जैसे भो प्लस भोस और जनाहा, बोहो बोस से आया, ठीक है, बोस और जनाहा वैसे जब है तो क्या होगा यहाँ पे, ये पहले भोस होगा विसर्ग के सकार, मतलब सकार से विसर्ग है, विसर्ग है हमको, विसर्ग से हमको समझना है सकार है, भोस है। सकार का रूकार, स से रू कौन सी सूत्र से? जी ससजुषो से। और रू से य कौन सी सूत्र है? हमने पढ़ा जी। क्यों य? क्योंकि योशी। क्यों य होगा? क्योंकि बाद में हमेशा संधि में ना पहले पूर्व पद में कार्य बनेगा, लेकिन बाद में क्या है देखना पड़ेगा हमको। हमेशा पूर्व पद में कार्य है, जैसे इको एणची में ईक पूर्व है, ई से य होगा, लेकिन बाद में क्या है? अच है। बाद में अगर हल है ना, इको एणची नहीं होगा। इको यण हली नहीं, इको यण अची। तो बाद में जो है वो मुख्य है, वो भी मुख्य है मतलब। तो बाद में यहाँ पे ज है, ज अश में है, अश में हाँ है ना। तो भो से यहाँ पे ये रू बन के भोई वैसे होगा, भोई और जनाहा वैसे होगा, क्योंकि रू को क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए रू को। ये भो बगो अगो अपूर्व से योशी का कार्य। दृष्टांत भोई जनाहा, ये अब के लिए ये देखिए, ठीक है। दृष्टांत, द्वितीय दृष्टांत। हाँ, क्या प्रश्न है? देवा इह, अगर आद गुण होता तो देवेह होता ना? नहीं, यहाँ पे हाँ ये प्रश्न सही है, लेकिन यहाँ पे आद गुण नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वो विसर्ग का लोप हुआ है। देवाहा इह, सी देवाहा इह has become देवाय। हाँ, नाउ अनदर दृष्टांत, ये भोस जनाहा भोई जनाहा। दृष्टांत 2, भगोस अच्युत, इसमें क्या होगा आप बोलिए? पहले क्या होना चाहिए? सम्यक। कौन सी सूत्र है? सम्यक।
तो भ से भगोरु अच्युत। हाँ, तो ये रू अश में है, है ना अश में? जी तो है। तो रू को क्या होगा? मतलब ये ओ हो जाएगा पूरा। हाँ सॉरी मैं सुना नहीं। माता जी ने बोल दिया रू से ऊ हो जाएगा, रू से य होगा, रू से ऊ विल हैपन इफ देयर इज विसर्ग, देयर इज नो विसर्ग। ये देखिए भगो रुहु नहीं ना, भगो रू। हाँ, तो भगो रू अच्युत ये नीचे का है। भगो भो भगो, भो शब्द हो गया ना, अभी भगो शब्द का कर रहे हैं। तो हमने भगोस वो शब्द लिया। ओके जी, तो भगोस, क्योंकि भो भगो आगो अपूर्व से योशी केवल भो भगो ऐसे शब्द के ही है ना वो, ये सूत्र, ये सब सूत्र के नहीं, सब एक्सेप्शन, वी आर टेकिंग द एक्सेप्शन शब्द, करेक्ट, देयरफॉर दिस विल बी य वाला कार्य होगा, इफेक्ट विल बी य, सम्यक। तो आपको बनेगा भगोई और अच्युत, ठीक है, ये भी देखेंगे अब के लिए, ये भी रखेंगे। और आघो में भी वैसे, तो आघो में दृष्टांत ये होगा, आघोस प्लस आघोस धन रावण, अघो अघोस रावण, ये बनेगा अघोई रावण, ठीक है। रावण, हाँ, ये भो भगो अघो अपूर्व से योशी का कार्य है। यकार बनना चाहिए, यकार आना चाहिए ये सूत्र से। भोय जनाना और अधोय रावण, ये इसके फाइनल फॉर्म्स हैं। हाँ, नहीं वो एक और रूप, एक और सूत्र है, इसके लिए मैं यहाँ तक रखा। अब देखिए, अब द्वितीय सूत्र ये ही प्रकरण में आता है, वो एक ही शब्द के दो सूत्र काम करेगा। भो भगो अगो अपूर्व से योशी पहले सूत्र है। द्वितीय सूत्र हली सर्वेशाम, हली सर्वेशाम। आभा माता जी बोलिए वृत्ति जी। हली सर्वेशाम भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धली भो देवाः भगो नमस्ते अघो याहि। जी सम्यक। तो भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी, नहीं, भो भगो अगो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्यात् हली। यस्य से क्या लेना है? यस्य अर्थात क्या है? यकार। हाँ, यस्य यहाँ पे यकार लेना है, सही, लेकिन यस्य का अर्थ इसका, वैसे एक्चुअली संस्कृत में रामस्य का अर्थ क्या है? राम का। कृष्ण से अर्थात कृष्ण का। हाँ, तो यस्य का अर्थ इसका, लेकिन यहाँ पे यस्य का अर्थ है य का। जैसे राम का वैसे य का, यकार। भो भगो अगो अपूर्वस्य, वहां पे यकार आया है ना रू से, वो यकार का लोपः, यो यकार लोप हो जाएगा। कब होगा? जब बाद में क्या चाहिए? देखिए सूत्र से देखिए, बोलिए। ये यकार का लोप होगा, कब होगा? बाद में कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाद में हल होना चाहिए। हम योशी लेंगे। योशी यकार है, मतलब ऊपर से आशी के पहले यहाँ होगा, वो ऊपर का कार्य है। यहाँ पे तो हशी से हश प्रत्याहार लेंगे। हाँ, वो भगो अपूर्वस्य उसका य होगा, वो आश के पहले। अभी क्या हो रहा है माता जी? य का लोप। सी, य विल फॉर्म बिफोर आश। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यस लोप। य विल गो अवे व्हेन? स्वामी जी बताया हल के पहले, सही है। क्यों? क्योंकि हली सर्वेशाम, वहां पे आशी ना, यहाँ पे हली। ओके, हली। भो भगो अगो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्यात् हली, ये दिया है यहाँ पे। य का लोप कब होगा? हल के पहले, हली। ये क्या सूत्र है? स्याद हली, स्याद्धली ऐसे हुआ है। स्यात्
हली होना चाहिए ना, देखा हम पूर्व पृष्ठ में देखिए। ये ह का ध जो होता है ये वो वाला सूत्र है। हाँ, कौन सी सूत्र है? जलांजस। जलांजसी। नहीं दा है ना, स्याद खाली। हाँ स्यादली। देखिए यहाँ पे है, हल संगीत के प्रकरण में है। और संगीत का दगार होता है। ओ यार एक सूत्र है, भूल गया। 3-4 पृष्ठ पहले है, 4 पृष्ठ पहले। वा सूत्र है, हो सकता है। वैसे स्याद हली होगा या स्याधली ये होगा। भूल गया। अच्छा, मैं ये हिंट देता हूँ। ये है वो पृष्ठ का प्रथम सूत्र है। अब आपको देखना है कौन सी पृष्ठ है। Something will become her. Or not. नश्च है ना जी। कौन सी सूत्र है स्वामी, क्या बोल रहे? नश्च है ना। नश्च नहीं नश्च बोल रहा है, न अंत में जब है। यहाँ पे न अंत में नहीं है ना। ठीक है, ये बताइए, हम पृष्ठ 4 पृष्ठ के पहले। ओके, मैं थोड़ा लिख के देखूंगा जी। ठीक है, ये बताइए पहले ये है, मैं पूछता हूँ। I'll make it maybe easier. स्यात है तकार, स्यात में है त, है ना, त है स्यात में, स्यात। ये त को पहले द हुआ है। तो जलाम जशो है ना। सम्यक, वो है जलान जशोन्ते। जी, जलाम जशी, उसके जलान जशोन्ते। लेकिन ये द का, द और ह, ये है इध। ये कैसे सूत्र, कौन सी सूत्र से? ये मुख्य सूत्र है इसका। ओ तो हम पढ़ा ना, श्रद्धा नाम। हाँ, वो ये ना। हाँ, श्रद्धा में नहीं, श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा जलान जशी है। यहाँ पे हमको पहले जलान जशोन्ते है, क्योंकि ये पद के अंत में है। स्यात है पद के अंत में है ना, तो ये जलान जशी नहीं, जलान जशोन्ते, ये पहले के। द्वितीय है स्यात। स्यात इस पद है ना स्वामी जी, पद के अंत में तकार इज बिकमिंग दकार, सो इट्स जलान जशोन्ते अंते। लेकिन ये हाली बाद में है, और द और ह ध ऐसे हुआ है। ये है एक सूत्र हम लोग पढ़ा। हाँ, नहो, ये वाला सूत्र है नहो ध। नहीं, दैट इज फॉर ह्ल ना, दैट इज फॉर किन, वैसे शब्द। ये देखिए, ये सूत्र है झयो हो अन्यतरस्याम। ये देखिए, झयः परस्य, हस्य वा पूर्व सवर्णः वा। ये देखिए, वाघरिहि। इसी प्रकार स्यात्, स्याधली या स्याथली, इसी प्रकार है ना। दिस इज जयो हो अन्यतरस्याम।
This is not so common, so it is little difficult question only, but we have studied. But it's a good question. जी. So this is through जयो हो अन्यतरस्य. झय के पहले, झय से क्या लेना है? ठीक है, कौन सा? जय. झय. हाँ. हाँ, जय तो वो है ना, जाफान्या उधर से शुरू करता है. From jha to kapai. जी, फ्रॉम झ टू कपय, झ बगड़ द, ज बगड़ द, कप, ये सब. तो स्यात्, स्याद हली, दकार है, ज बगड़ द, ज बगड़ द, कप, इसमें दकार है, या द है ना, इसके लिए हुआ है जय हो अन्यतरस्य. अस्तु, ये ले, ठीक है, विल गो बैक नाउ. भो भगो आगो अपूर्व से योशी. हियर व्हाट हैपेंस, पहले ये य बनेगा, रू विल बिकम य. दिस इज ब भगो आगो अपूर्व से योशी. नाउ ये यू गेट्स लोप थ्रू हाली सर्वेशम. या. सो ये देखिए दृष्टांत क्या दिया है, भो देवाहा. ये कहाँ से आया? भोई देवाहा पहले आया, और फिर ये य का लोप. तो अभी बताइए बोई जनाहा क्या होना चाहिए? सॉरी, आगे दिस वन, दिस एग्जांपल, भोई जनाहा. व्हाट विल दिस बिकम? बो जना हो जाएगा. करेक्ट, भो जनाहा होगा. तो आभा माता इज आस्किंग व्हाट विल बी फाइनल रूप. दिस इज द फाइनल रूप, भो जनाहा. दिस विल बिकम भो जनाहा. दैट्स ऑल. भोस से सकार के लोप. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, भो हो, ये विसर्ग कहाँ से आया? भोस. वैसे है प्रातिपदिक, आई मीन द ओरिजिनल शब्द. दैट सकार विल गेट लोप बिफोर हल. फॉर दैट देयर इज वन सूत्र, टू सूत्र. टू सूत्र आर देयर फॉर दैट. सकार से यकार का लोप. भो देवाहा, भगो नमस्ते, अघो याही. ऐसे तीन दृष्टांत दिया है यहाँ. I have a question now. One more question you think and tell. Here you see the three दृष्टांतस. ये तीनों दृष्टांत हाली सर्वेशाम में काम करेगा ना? हाली दृष्टांत, हाली सर्वेशाम में बाद में हल होना चाहिए. ये तीनों मीट करेंगे ना? सेकंड नहीं हो जाएगा, सेकंड नहीं चाहिए ना. हाँ, हल होना चाहिए. तो इसमें हाली सर्वेशाम होगा? नहीं हो जाएगा. नहीं होगा. करेक्ट. ये सबको ठीक है. भगोई अच्युत, इसमें हली सर्वेशाम नहीं होगा क्योंकि अ इज नॉट हल. Yes, नहीं होगा. नहीं होगा. सो दिस सूत्र विल नॉट वर्क ऑन भगो अच्युत. रूप तो भगो अच्युत यकार का लोप होगा, यकार का लोप होगा, बट नॉट थ्रू हाली सर्वेशाम. यकार का लोप विल हैपन थ्रू अनदर सूत्र जो हम नहीं देख रहे हैं इधर, और शायद ये लघु में भी नहीं है. हाँ, ये सूत्र लघु में ही नहीं है, बट वी विल सी. दिस इज द सूत्र. मैं दिखाता हूँ माता जी. बट वी कैन यूज इट. या यू कैन यूज इट. हाँ, यू हैव टू यूज इट. इवन इफ इट्स नॉट इन लघु, वी हैव टू यूज. ये देखिए क्या सूत्र है, कोई पढ़ी? जस्ट वी कांट, आई कांट सी एनीथिंग. नो, ओके. ओतो गार्गस्य. गार्ग्यस्य. हाँ, स्वामी जी कैन यू सी नाउ? ओतो गार्गस्य. या राइट नाउ आई कैन सी. हाँ, ओतो गार्ग्यस्य. हाँ, शर्मिला माता जी बोलिए क्या है सूत्र? ओतो गार्ग्यस्य. हाँ, वो तो गार्ग्यस्य. ये देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में है. ये नहीं है, ये नहीं है, लघु में ही नहीं है ये. हाँ, नहीं, ये अष्टाध्यायी में भी नहीं है. ये नहीं, अष्टाध्यायी में है. ये मैं बुक में पढ़ी थी. ये सपाद सप्ताध्यायी सूत्र है. ये नहीं, अष्टाध्यायी में है. अष्टमाध्याय के तृतीय पाद में है ना, 8:20. मैं कोई समाज पढ़ी थी, याद है. माता जी, अगर सूत्र लिखा है तो कहाँ से होगा? अगर अष्टाध्यायी में नहीं है तो ये उसमें नहीं है, उनादि सूत्र में नहीं है. ये
अष्टाध्यायी में कहाँ है और नंबर क्या है? 8-3-20 8-3-20। ओके हाँ ओके स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, right now is okay. I got a number 8320 है. 8-3-20 ओतो गार्ग्यस्य। It is not in लघु, so we will not study actually. ये But- सूत्र क्या बोल रहा है? भो भगो अगो है ना माता जी, भो भगो अगो, ये तीनों देखिए भो भगो अगो अपूर्व से योशी जो सूत्र है उसका क्रमांक है 8-3-17 8-3-17 सप्तदश 17। उसके 3 सूत्र के बाद ये आ रहा है ओतो गार्ग्यस्य। ओतो गार्ग्यस्य क्या बता रहा है? जब हल बाद में है हली सर्वेशाम काम करेगा ना। हली सर्वेशाम कब काम करता है? य का लोप होगा कब? जब हल है ना। जब हल है वही हली सर्वेशाम का कार्य है। तो जब अच है क्या होगा? अतो गार्ग्यस्य। हाँ ओतो गार्ग्यस्य। ओतो एवरी टाइम रॉन्ग। बट 8320 है. 8-3-20 यस। 8320 में 20 तो उसके आसपास नहीं है. नहीं है। ओतो ओतो को कैसे इंटरप्रेट करना है? ओत ओतो गार्ग्यस्य। ओत अंत में ओ है, जैसे भो भगो अगो अंत में क्या है? ओ है बस ओत। हाँ स्वामी जी नहीं है। 83 है ना. 83 8 जस्ट सेकंड. हाँ होगा बिल्कुल होगा। हम अष्टाध्यायी तो देख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ लेकिन स्वामी जी बुक में देखेंगे। कितना है माता जी? ओ ओके। ठीक है इसको बात करेंगे। इसके बाद 8-3-20 स्वामी जी इसका मतलब क्या है? ये तो इसमें लिखा था हाँ। ये सूत्र, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना हली सर्वेशाम, हाँ ये सूत्र त्रिपादी सूत्र है। त्रिपादी मतलब क्या? बोलिए आप ही बोलिए, याद नहीं है? पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र। इसमें लिखा इतना ही है, ये सूत्र त्रिपादी है। हाँ वैसे ही लिखेंगे। पूर्वोत्तर सिद्धम करके एक पूर्व सूत्र है माता जी। कहाँ हो वो स्वामी जी याद है? पूर्वोत्तर सिद्धम कहाँ था? या आबा माता जी कहाँ है? पूर्वोत्तर सिद्धम क्या? हाँ यहाँ है पेज नंबर मेरे पीडीएफ में पेज 17 शर्मिला माता जी, लेकिन आपके बुक में शायद ये पेज 13 या 21 देखना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ मैं खुल ले। हाँ 8-2-1 क्या बताता है? ये तो 29 है. 21 है ना. 21 क्या 21? मेरे बुक में. अच्छा पेज 21। हाँ पेज 21 ही होगा फिर। वो तो मिला महाराज जी, मेरे को मिला लोभ शायद इसके बाद वो दो गार्ग्यस्य। वो तो कार्य से है। हाँ मिला ना, ये बाद में मिला, अष्टाध्यायी में मिला। हाँ अष्टाध्यायी में ठीक है स्वामी जी, लघु में नहीं है। लघु में पूर्वोत्तर सिद्धम है ना. हाँ ना नहीं अभी शायद इसके पीछे. हाँ अभी पूर्वोत्तर सिद्धम माता जी का प्रश्न, शर्मिला माता जी के प्रश्न के उत्तर। हाँ ओके. शर्मिला माता जी आपको मिला पेज 21 पूर्वोत्तर सिद्धम? हाँ मिला। तो पूर्वोत्तर सिद्धम में क्या लिखा है बोलिए? सापाद वृत्ति में क्या है? क्वेश्चन के बाद माता जी साइलेंट हो गए. क्यों माता जी आंसर दे दो. म्यूट हो गए क्या? शर्मिला माता जी म्यूट में हैं आप। मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है. मैं भी नेटवर्क माता जी का. हाँ तो मैं बताता हूँ पूर्वोत्तर सिद्धम क्या बताता है। सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा 8-3 के द्वितीय तृतीय अष्टाध्यायी के अष्टमाध्याय के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद पहले सप्ताध्याय और अष्टमाध्याय के पहले पाद के प्रति ये 3 पाद असिद्ध हैं। लास्ट 3 पाद असिद्ध है जी।
So they will not work on first 7 chapters and first part of 8th chapter. They are not going to be able to work on them. On the main sutras. जी, they cannot work. शर्मिला माता जी, आपको ठीक है? आप अभी भी म्यूट में हैं. आपका क्या हो गया? नेटवर्क इश्यू. बट या phone म्यूट तो issue. उनको सुन सकता है ना? हाँ, शायद सुन सकते हैं. देख, फोन इश्यू भी हो सकते हैं. कोई बात नहीं. पूर्वत्रा सिद्धम, दैट इज व्हाई दे हैव गिवन त्रिपादी. ये त्रिपादी में आता है ये सूत्र. ये सूत्र का क्रमांक देखिए. ये क्या सूत्र क्रमांक है? हली सर्वेशाम. क्या नंबर है? 8322. हाँ, 8322 तो असिध वाला पाद है ना, पूर्वत्रा असिध. हाँ, ये एग्जैक्टली. और भो भगवा गो पूर्वस्य वो भी असिध है. ये 83 में है. वो भी 83 में है. बोथ ऑफ देम विल नॉट वर्क ऑन एनी सूत्र फ्रॉम फर्स्ट 7 चैप्टर्स. They cannot affect, but they can be affected by others in this chapter. That is why Hali Sarvesham is affecting Bho Bhagavago Apurvasya Yoshi. Hali Sarvesham will work on Bho Bhagavago Apurvasya Yoshi. जी. तो इससे भो देवाहा भगो नमस्ते अघो याही. तो कल हम क्या करेंगे? ये 5 जो सूत्र हैं, ससजुषो रुहु, अतोरोरप्लुतादप्लुते, हशीच, भो भगवा गौपुरस्य योशी और हाली सर्वेशा, ये 5 सूत्र एक साथ देखेंगे कि क्या कार्य है सबका और कैसे कहाँ पहुंचे हैं. और फिर विसर्जनीय से सह इसके बाद आएगा. तो ये जो पेज में जो भी देखा हम विसर्ग संधि में 6-7 सूत्र देखें, ये सब साथ में पहले 5-10 मिनट दृष्टांत के साथ, गीता श्लोक जो भी दृष्टांत के साथ सबका एक कार्य एक साथ देके फिर आगे जाएंगे. आप देखिए. हाँ बोलिए मत स्वामी जी. आज के क्लास में कम लोग हैं. आज की क्लास में थोड़े कम है, लेकिन मैं सबको रिकॉर्डिंग भेजूँगा जो नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है, मतलब मुझे बताया है कि नहीं आ रहे, वैसे नोटिफाई किया वो. तो ये देखिए, हाली सर्वेशाम के बाद रो सुपी रोरी ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घण विप्रतिषेधे परम कार्यम एतत्तदोहो सुलोपो कोरना समासे हली. और फिर सोची लोपे छेद पाद पूरणम. 6 ही सूत्र बचे हैं संधि प्रकरण में. ओनली 6 सूत्रस लेफ्ट. मैक्सिमम 2 more days. Before this end of the before next अनध्याय ये खत्म हो जाएगा संधि प्रकरण. अगले द्वितीया से हम अगले प्रकरण शुरू करें. ऐसे ठीक है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते.